Hello students, let's start the newspaper analysis from 7th नवंबर टू 9th नवंबर। उम्मीद है कि पहले की जो मेरे वीडियोस हैं वो आप लोग देख रहे होंगे और उसमें जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दे रहा हूँ उसको आप लोग बना रहे होंगे। ठीक है। सॉरी, शुरुआत करते हैं क्या न्यूज़ में रहा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये रहा आपका, ये अभी न्यूज़ को हम लोग फॉलो अप ही कर रहे हैं क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट जो है वो जब पूरा कंफर्म हो जाएगा तो उसको हम लोग न्यूज़ के तौर पर लेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बनाएंगे। लेकिन ये आपके 7th से लेकर 8th से लेकर 9th नवंबर के जो न्यूज़पेपर थे सब में ये आ रहा था कि पेनिसिल्विया हो गया या और भी जो स्टेट्स हैं उसमें धीरे धीरे जो जोई बिडेन है आपके उनकी जो बढ़त है वो आपकी बढ़ रही है और धीरे धीरे जो ट्रम्प हैं वो स्टेटों से जो उनका जो रेशो है वो हारते आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपका प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी 270 जो वोट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए और अप्रॉक्स जो आपकी जोई बिडन है उस तरफ बढ़ते आ रहे हैं। ठीक। दूसरा अगर हम खबर देखें, जो दूसरी खबर आपकी हो सकती है, न्यूज़ आपके एमसीक्यू में बन सकती है और वो ये है कि जोई बिडन इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे रह चुके थे, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और कब रहे थे? जब बराक ओबामा लगातार 2 बार आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उस समय जोई बिडेन जो थे वो लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे और उस टाइम से भी काफ़ी इनका झुकाव रहा है साउथ एशिया की जो पॉलिसीज है और स्पेशली इंडिया की तरफ। ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए कि जो अभी जोई बिडेन बने हैं उनका जो रुख है वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, अगला अगर न्यूज़ देखें तो अगला न्यूज़ ये रहा, इंडिया वुडेंट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एलएसी सीडीएस कंबाइंड डिफेंस जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो जैसे कि आप देखें, इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट एनी शिफ्टिंग, ठीक है, ऑफ एलएसी line of actual control at the possibility of unprovoked tactical military actions। ठीक है, साफ साफ जनरल बिपिन रावत ये बात कह चुके हैं और यहाँ से हम लोग पहले भी एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर चुके हैं कि जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस हैं। खैर वो तो एक पुरानी न्यूज़ हो गई। तो यहाँ पर जो एलएसी है उसको चेंज करने के लिए बिल्कुल हम मना कर चुके हैं। ठीक है, जो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में। दूसरा, इंडिया और चाइना हेल्ड द 8th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक एट चुशुई। ठीक है, अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ। तो ये 8th मीटिंग आपकी चल रही है। 7th यानी कि 7th कमांडर लेवल की मीटिंग आपकी हो चुकी थी और उसमें कोई भी जो आउटकम है वो अभी तक नहीं निकला है। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें आपके एमसीक्यू के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है जिसको आप लोग सर्च करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एलएसी एंड एलओसी। ठीक है, एलएसी और एलओसी के बीच में डिफरेंस को पता करना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और आपका ये एलओसी जो है उसके बीच में डिफरेंस करना क्या चीज़ है। खैर, चलिए अगली न्यूज़ जो है जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फाइनेंस पैनल फाइनेंस पैनल वॉन्स ऑफ राइजिंग जीएसटी ड्यूज फॉर स्टेट। ठीक है, जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं, लगातार जो ये ड्यूज हैं आपके, क्योंकि देखो जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो ये डिसाइड हुआ था कि देयर आर सम टैक्सेस विच इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आफ्टर सम टाइम that tax means the collective which is the taxes which is collected by the central government, it belongs to the states, but after some time जब वो टैक्स कलेक्ट हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से तो वो क्या करेंगे, स्टेट्स को ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई स्टेटों के जो जीएसटी थे उनको ट्रांसफर नहीं किए, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप देखो इसमें जो यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड इसकी इसी की न्यूज़ को थोड़ा सा ब्रॉड कर रखा है। अगर आप देखें तो इसमें क्या क्या लिखा है, द गैप बिटवीन द जीएसटी सेस and the revenue shortage faced by the states for the implementation of goods and services could snowball to anywhere between 5 lakh crore to 7 lakh crore by June 2022। तो ये प्रोजेक्टेड आपका लैप्स है, इसको प्रोजेक्टेड लैप्स बोल सकते हो, कि जो आने वाले जून यानी कि लगभग 1.5 साल बाद या 2 साल बाद आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट्स का जीएसटी इतना रहेगा, 5 लाख टू 7 लाख करोड़। और इस साल का यानी कि जो 2020 है उसका जो एस्टिमेटेड जीएसटी है जो कि सेंटर को स्टेट्स को अलॉट करना है, दैट इज 2.85 लाख करोड़ एस्टिमेटेड फॉर दिस ईयर। अब देखो इससे हो क्या रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो तो कैरी ऑन हो जा रहे हैं, पर जो ये आपके 28 स्टेट्स हैं,
ठीक है, इनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैरी ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्या हो रहा है, डिफिकल्ट फाइनेंशियली एक तरीके से डिफिकल्टीज हो रही हैं, किसको, हर एक स्टेट्स को हो रही हैं, स्पेशली जो आपके ऐसे स्टेट जिनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे हम उत्तराखंड की बात करें, अपने उत्तराखंड की बात करें, या हम फॉर एग्जांपल बिहार की बात करें, या अगर हम छोटे और स्टेट ले लें, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उनकी थोड़ा लिमिटेड है। झारखंड छत्तीसगढ़ के तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो उनकी आप ज़्यादा बोल भी सकते हो, लेकिन बाकी जो मैंने स्टेट बताया आपको, उत्तराखंड हो गया, आपका बिहार हो गया, इनकी थोड़ी सी लिमिटेड आपकी इनकम है। दे टोटली डिपेंड अपॉन द शेयरिंग ऑफ द टैक्सेस। अब अगर आप इनको देंगे नहीं तो ये अपने खर्चे कैसे चलाएंगे। अब देखो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो जो डेटा दे रखा है एक्सपेक्टेड कि इस साल का कितना है 2.35 लाख करोड़, एक ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। प्रोजेक्टेड डेटा कितना है जून 2022 तक का, तो 5 to 7 लाख करोड़। दूसरा, अगर मैं यहीं से मेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए चलूँ, तो मेंस का क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड हाउ फार दिस सिस्टम अफेक्ट्स दी स्टेट गवर्नमेंट। जो जीएसटी नहीं दी जा रही है स्टेट को, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर इसी को हम देखें कि जो ये रिमोट है, ये सॉरी जो ये रिपोर्ट है अचीवमेंट फॉर दिस ईयर, द 15th फाइनेंस कमीशन इज लर्न टू हैव प्रोजेक्टेड इन इट्स रिपोर्ट, यानी कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन की जो प्रोजेक्टेड एस्टिमेशन है वो आप 5 to 7 करके आओगे, और इस साल का 2.35 लाख करोड़। फिर द पेंडेमिक एंड द इकोनॉमिक स्लो डाउन, क्योंकि हमारा जो आपका ये लॉक हुआ था आपका, उसकी वजह से predated COVID-19 outbreak, the panel has had to rely on variable growth projection for each of the 5 years rather than assuming a steady trends। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका ये रहा, इसको थोड़ा सा मुझे अपना वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, कोई दिख नहीं रहा उधर। हाँ, अगला आपका ये रहा, अगर आप हेडिंग पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, विल स्टार्ट एनआरसी फ्रेश, कहाँ पर आपका, आफ्टर पोल इफ एपेक्स कोड अलाउ सेड बाय द आसाम मिनिस्टर। तो हमें पता ही है कि अभी आपका जो एनआरसी वाला है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये आपका आसाम में ही बहुत फ्लैश लिया था, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर पाए, उसकी वजह से उनकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो चली गई थी। अच्छा, अगर हम इस न्यूज़ को थोड़ा सा देखें, इसी को मैंने कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। आसाम विल गो फॉर अ फ्रेश एक्सरसाइज टू अपडेट द एनआरसी, ठीक है, तो यानी कि दोबारा से वहाँ पे एक रिवाइज्ड एनआरसी जो है वो की जाएगी, क्योंकि जो कई लोग बाहर हुए हैं उनको शायद अंदर किया जाए इस बार। एंड आफ्टर 2021 असेंबली इलेक्शंस, यानी कि आसाम में भी 21 इलेक्शंस हो रहे हैं, इफ द सुप्रीम कोर्ट गिव्स नोट, आसाम फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया। फिर द भारतीय जनता पार्टी लेड कोalition गवर्नमेंट इन द स्टेट had rejected the NRC, alleging that former NRC state coordinator Prateek had manipulated। उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने NRC को मैनिपुलेटेड किया था। The list had excluded 19 lakh of 3.3 lakh applicants for failing to provide admissible document establishing their citizenship। ठीक है, तो ये आपका एक न्यूज़ में रहा। तो यहाँ से एक बार जरा एनआरसी के बारे में आप लोग तैयारी कर लेंगे। मुझे लगता है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में प्लस आपके मेंस के एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका ये रहा, एनबीएफसी विद हाई सिस्टमैटिक रिस्क नीड मोर रेगुलेशन। ठीक है, एनबीएफसी क्या हुआ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बहुत सारी हैं, ये बैंकों से नीचे काम करती है। देखो आरबीआई ने, जो आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि एनबीएफसी विद हाई सिस्टमैटिक रिस्क नीड मोर रेगुलेशन, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो एक आपका आम आदमी एक्स होता है, ज़्यादातर अपनी मनी जो है बैंकों में जमा नहीं करते हैं, दे डिपेंड अपॉन दी एनबीएफसी। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, ही वुड मेक द फाइनेंस सेक्टर साउंड एंड while allowing a majority of NBFC to continue under the regulation list light structure, Mr. Rao said. And according to Mr. Rao said, the share of NBFC MFI, देखो ये दो वर्ड बार बार आ रहे हैं, तो ये आपके मुझे लगता है कि MCQ के लिए और आपके मेंस के एग्जाम के लिए आ सकता है। जैसे अगर मेंस के लिए मैं बनाऊँ ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि डिस्कस द इफेक्ट्स इन इकोनॉमी of NBFC MFI and what, या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, what is the role of NBFC and MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन दी इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और प्रीलिम्स के NBFC और MFI की गाइडलाइंस को आप लोग पढ़ेंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका ये हो गया। अगला आपका ये रहा, तो एक और आपका कह सकते हो IT सेक्टर की कंपनी कूद गई है ऑनलाइन पेमेंट में। हेडिंग देखिए क्या है, व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस पेमेंट सर्विसेज इन इंडिया, यानी कि
गूगल पे के बाद, पेटीएम के बाद, फोन पे के बाद, अमेजोन के बाद अब आपकी ये भी कंपनी आपकी कूद चुकी है, ठीक है। और इसके लिए इसको जो परमिशन है, अब फॉलोइंग अप्रूवल बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। तो जरा आप लोग एनपीसीआई के बारे में नोट्स तैयार करोगे। ये मुझे लगता है आपके एमसीक्यू, चाहे आप आईएएस के प्रीलिम्स की बात करें या सीडीएस की या एसी की बात करें, उसमें आ सकता है। और मेंस में इसके बारे में आ सकता है, रोल ऑफ द एनपीसीआई, ठीक है। और व्हाट्सएप ओन बाय द फेसबुक, ये सबको शायद पता ही होगा, had started testing the UPI based payment system in 2018 में किया था, and finally they were successful and would now compete with the players such as Paytm, Google Pay, Amazon and PhonePe। तो लगातार जो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है मनी का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो इससे खतरा पैदा ये भी हो रहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो भी आपको देखनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहीं से आप लोग एक नोट्स तैयार करेंगे, और स्पेशली मेंस के जो स्टूडेंट हैं, अबाउट साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड और इन द इंडिया। ध्यान रहेगा, साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखते हैं। तो हरियाणा क्लियर्स बिल ऑन राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर। देखो ये रिकॉल वाला बिल कोशिश की गई थी कि पार्लियामेंट में भी पास हो या स्टेट असेंबली पास हो कि भाई जो आपके एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो उनको रिकॉल कर लो। या ऐसे ही जो आपके एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो, उनको भी वापस बुला लो। पर अभी तक तो नहीं हो पाया, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है कि पंचायत में हो गया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द हरियाणा असेंबली ऑन फ्राइडे पास्ड अ बिल right to recall members of Panchayati Raj institution to those who elected them and give women 50% reservation in these rural bodies. The bill जो ये है allows the recall of village sarpanch and members of block level panchayat samitis and district level parishad if they fail to perform। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये स्टेट असेंबली में भी हो जाता तो और अच्छा, तो और एमपी में हो जाए यानी कि पार्लियामेंट में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से इस न्यूज़ से हमें तो एक तो न्यूज़ मिल गई आपके एमसीक्यू के लिए कि वो कौन सा नॉर्थ इंडिया का स्टेट है जिसने रिकॉल पंचायत मेंबर पास किया, तो आप टिक करेंगे हरियाणा। दूसरा, हमें एक बार पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उसको आप लोग पढ़ेंगे, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या मेंस के लिए। पूरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेक्शन में, प्रीलिम्स या मेंस में, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला आपका ये रहा, अगर आप हेडिंग पढ़ें, इट इज अ लॉन्ग जर्नी टू डिस्ट्रीब्यूट फोर्टिफाइड राइस एट गवर्नमेंट स्कूल। तो असल में क्या है कि हमारे कंट्री में अभी भी कई स्टेट्स में अभी भी किसकी शिकायत मिलती है, केसेस मिलते हैं, माल न्यूट्रिशन के केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बीड़ा उठाया कि भाई ये माल न्यूट्रिशन के केसेस को कम से कम करें हम लोग। तो उसके लिए व्हाट दे प्रोवाइडिंग हेल्दी डाइट टू द मिड डे अंडर द मिड डे मील स्कीम। तो अगर इसको देखें क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस एट गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो दो जगहों पर ये आपको अनाज मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में और आंगनवाड़ी सेंटर्स में। अच्छा, यहाँ से जरा आप लोग मुझे लगता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ आंगनवाड़ी सेंटर वर्क्स एंड व्हाट द फैसिलिटीज हैज बीन गिवन इन दी आंगनवाड़ी सेंटर्स। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आंगनवाड़ी में खाने से लेकर, वैक्सीनेशन से लेकर और प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सब चीज़ दी जाती है। थोड़ा सा आंगनवाड़ी सेंटर के बारे में पढ़ लेना। अच्छा, और इसमें अगर और देखें, द गवर्नमेंट अनाउंस अर्लियर दिस वीक इट्स प्लान टू एक्सपेंड सप्लाई ऑफ राइस फोर्टिफाइड विद आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड ऑन अ पायलट बेसिस। तो देखो ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ रही है हम बच्चों को ना, कि वरना उनमें माल न्यूट्रिशन खत्म हो। तो जरा ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया और फॉलिक एसिड हो गया, इनका ह्यूमन बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, वो उसको आप लोग पढ़ोगे। तो देखो यहाँ से हमको बायोलॉजी सेक्शन के लिए, प्रीलिम्स के लिए या एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन मिल गया कि रोल ऑफ फॉलिक एसिड इन ह्यूमन बॉडी स्पेशली इन द डेवलपिंग चाइल्ड, रोल ऑफ विटामिन B12 इन द डेवलपिंग चाइल्ड और इन द ह्यूमन बॉडी, एंड रोल ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो देखो बायोलॉजी से भी हमको एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली न्यूज़ जो है आपकी ये रही, जोई बिडेन प्लेज टू यूनाइट अमेरिका, ठीक है। जैसे आप न्यूज़ में राइट हैंड साइड पर देख रहे हो, मैंने लिखा है प्लेज टू बी प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अमेरिकन्स। प्रेसिडेंट इलेक्ट जोई बिडेन हैज सॉट एन इमीडिएट एंड टू ग्रिम एरा ऑफ डिमोनाइजेशन, ठीक है। देखो असल में क्या था कि ये एलिगेशन लगा कि जो ट्रम्प का
जो ट्रम्प का 4 साल का या 4 इयर्स का जो टेन्योर था, उसमें ये जो ब्लैक वाइट है, यानी कि जो वाइटिश वाला कॉन्सेप्ट है, वो ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। साथ में जो अमेरिका में आपके इस समय जो क्या रहते हैं, एशियंस रहते हैं, आपके काफ़ी अफ्रीकन्स ओरिजिन के लोग रहते हैं, तो इनको ट्रम्प ने जो है कहीं ना कहीं क्या किया है, डिस्करेज किया है, या इनकी जो इक्वल राइट्स हैं उसको लेके क्या किया है, बहुत ज़्यादा निगेटिव एटीट्यूड रखा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि व्हाट, क्वेश्चन ऐसे आपका मेंस में आ सकता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट आफ्टर द जोई बिडेन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मेंस में ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जोई बिडेन का प्रेसिडेंट बनना जस्टिफाई करो। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अगला आपका न्यूज़ ये रहा, जो हमको पहले भी मैं आपको शायद जो पिछले के जो वीडियो थे उसमें मैं डिस्कस कर चुका था आपके साथ, और वो ये था कि जो जगन रेड्डी हैं, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के, उन्होंने जो कंप्लेन की थी हाई कोर्ट के जजेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको लेके देखो क्या लिखा हुआ है कि एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाला हैज सेड it is open to the Supreme Court to initiate suo motu contempt proceeding। यानी कि अब उन्होंने बोला है कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कि एजी ने बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी लीगल प्रोसीडिंग और एनी लीगल प्लीड अगेंस्ट दी जगन मोहन रेड्डी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा चाहता है कि suo motu contempt प्रोसीडिंग ले सके, तो आपको याद हो पॉलिटी की क्लासेस में मैंने आपको बताया था, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी किसकी, आपकी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसमें मैंने एक आपको पार वाली पढ़ा चुका हूं मैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो suo motu यानी कि सेल्फ, कोई शिकायत नहीं कर रहा, खुद कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बात बोली वेणुगोपाल ने कि सुप्रीम कोर्ट टू इनिशिएट suo motu कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी। तो देखो यहीं से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीलिम्स के लिए या एमसीक्यू के लिए आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सारी पढ़ लेना, मुझे लगता है कि आपके एमसीक्यू टाइप में या मेंस में एग्जाम में आ सकता है। और दूसरा खबर, दूसरा इसका देखें, वाई एस जगन मोहन रेड्डी टू द चीफ मिनिस्टर जस्टिस ऑफ इंडिया, दस इट इज ओपन टू द सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट suo motu एज प्रोवाइडेड बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। ठीक है, तो एक बार इसको आप पढ़ लोगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज है। ठीक है दूसरा, यहाँ से अगर मैं मेंस के लिए बोलूं कि मेंस के लिए क्वेश्चन कैसे आपके बन सकते हैं, तो मेंस के लिए पॉलिटी वाले सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली रिलेटेड टू द स्टेट असेंबली, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव इन इंडिया। तो काफी क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस बार इस पार्ट से आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका ये रहा, गुवाहाटी जो जू है, देखो उसका नाम आपको यहाँ पे मिलेगा, ये क्या कहते हैं, हेनगेराई बराई रिजर्व फॉरेस्ट। वहाँ पे जो एग्जॉटिक आपके एनिमल्स हैं, यानी कि जो रेस्क्यूड किए जाते हैं, स्मगलिंग करके इंडिया में लाए जाते हैं, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा या आपके जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर पकड़े जाते हैं स्मगल, क्योंकि स्मगल होकर इंडिया में आते हैं, तो उनको यहाँ पे रखा जाएगा, हैंगम्बर रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमको यहीं से मिल रहा है। हाँ, अब अगर आप बात करें इससे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोटिक एनिमल, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द एक्सोटिक एनिमल, तो उसको एक बार जरा देख लेना, ये आपके मेंस के लिए इससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक्सोटिक एनिमल्स के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला ये रहा, एक्सपर्ट्स wants more US action on climate change। देखो जैसे ही आपके बिडेन ने आए, तो बिडेन देखो क्या लिखा हुआ है, बिडेन हैज कमिटेड टू गेटिंग हिज कंट्री बैक इनटू 2015 पेरिस क्लाइमेट चेंज ट्रीटी। तो फिर से ये एक्टिव हो गया है, क्योंकि ट्रम्प जो है इससे बाहर निकल गए थे इस ट्रीटी से। तो देखो एक आपके लिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के लिए बन रहा है कि व्हाट इज पेरिस क्लाइमेट चेंज ट्रीटी। ठीक है, क्योंकि दोबारा ये एक्टिव हो गया है, अमेरिका दोबारा इसमें जुड़ने के लिए अब राजी हो गया, तो ये इस बार
आपके अपकमिंग, चाहे वो CDS का हो, AC का हो या प्रीलिम्स हो, आपके एग्जाम में आ सकता है पेरिस क्लाइमेट चेंज ट्रीटी। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे सब लोग, नोट्स मेकिंग करेंगे। दूसरा अगर देखें, सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज एंड रीजन्स like UK, Japan and European Union have committed to achieve net zero emission by 2050। तो देखो यहाँ से एक हमको मिल गया MCQ के लिए कि जितनी भी डेवलप नेशन उन्होंने टारगेट ईयर क्या रखा है, तो आप टिक करेंगे 2050। चाइना टू हैज कमिटेड टू अचीविंग नेट जीरो एमिशन। अब देखो यहाँ से एक चीज आपको सर्च करनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो एमिशन इन एनवायरमेंट। ठीक है, नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है बाय 2060। उसका थोड़ा सा डेट उसने 10 साल एक्सटेंड किया। विद द ग्रीन हाउस गैस लेवल पीकिंग बाय 2030। पहले कुछ कहा कि पीकिंग होगी। अब कुछ और खबर देखें जो यहाँ इसी न्यूज से है। एट प्रेजेंट इंडिया इज द ओनली G20 कंट्री हुज पेरिस प्लेज फॉर 2030 प्लेस इट ऑन अ 2 डिग्री सेल्सियस पाथवे। यानी कि हम ही एक ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक, तो यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल गए जो आपके MCQ में आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये रहा, हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि म्यांमार या बर्मा जो बोल रहे हो, उसमें क्या हो रहे हैं, जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, संडे सीन एज अ रेफरेंडम ऑन अ प्लेजिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट रिमेन्स पॉपुलर एट होम। और जो उनकी लीडर है आंग सान सुई, जो उनकी पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इज एक्सपेक्टेड टू विन अ सेकेंड टर्म फॉलोइंग 2050। तो ठीक है, ऐसे 2 स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि म्यांमार, अभी साउथ एशिया में इलेक्शंस लेटेस्ट कहाँ हुए इन द मंथ ऑफ द नवंबर, तो आप टिक करेंगे म्यांमार या बर्मा। और आंग सान सुई की पार्टी का नाम क्या है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। दूसरा, ये जो म्यांमार है और इंडिया के बीच में अगर मैं बोलूं, म्यांमार और इंडिया के बीच में जो अभी डिस्प्यूटेड रहा या 1 साल से रहा, वो था रोहिंग्या मुस्लिम्स। क्योंकि इनको वहां से भगाया गया और सबसे ज्यादा जो असाइलम मिला इनको वो बॉर्डर्स पे इस समय ये रोहिंग्या मुस्लिम्स काफी हैं आपके बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर। और डिमांड ये की जा रही है बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को यहाँ की सिटीजनशिप दे दी जाए। तो ये भी एक डिस्प्यूटेड है, कॉन्सेप्ट आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके मेन जो कुछ खबरें थी जो मैंने द हिंदू से निकाली। ठीक, दोबारा से मैं आपको 2 चीज़ें वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट, आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, कमेंट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। प्लस हमारी अभी ऑफलाइन क्लासेस भी अब दिवाली के बाद शुरू होने वाली हैं। नए बैचेस IAS IFS PCS के और AC CDS के अलग से नए बैचेस शुरू होने वाले हैं।